साथियों नमस्कार। मैं आपके अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज मैं इलेक्शन कमीशन के ऊपर चर्चा कर रहा हूँ। एक संवैधानिक संस्था है, का काम सरकार, विरोध, विपक्ष और सब अन्य तमाम चीजों से देश हित में काम करना है। संवैधानिक संस्था है, उसका एक अपना अलग वजूद है, एक अलग उसकी अपनी अहमियत है। परंतु तमाम देश के मीडिया में, वातावरण में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन संवैधानिक संस्था रह गई है या नहीं। काफी दिनों से ये चर्चा है और कई इलेक्शन कमिश्नर चले गए, लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। क्यों ऐसा क्यों है? इनके निरपेक्षता पर लोगों को आपत्ति हो रही। देश का क्या होगा जब इलेक्शन कमीशन संदेह के घेरे में है, संदेह के घेरे में आ जाएगा तो देश का क्या होगा। जिस देश में हम रहते हैं, अगर निष्पक्ष इलेक्शन नहीं होंगे, निष्पक्ष कार्रवाइयां नहीं होंगी, निष्पक्ष सारे काम नहीं होंगे तो देश का क्या होगा। देश रसातल में जाएगा, ये एक षड्यंत्र का शिकार होगा और देश की बर्बादी होगी। तो इलेक्शन कमीशन, एक सेशन इलेक्शन कमिश्नर थे जिनके सामने नेताओं का मुंह नहीं खुल पाता था, कार्रवाई की तो बात ही, उससे मिलने में लोगों को हिम्मत नहीं पड़ती थी और कुछ कहने का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन आजकल इलेक्शन कमीशन संदेह के घेरे में क्यों है, क्यों इस तरह की कार्रवाई हो रही है। अभी बिहार में बवेला हो रहा है, बिहार में ये चीजें जो है खुल के आ रही है, आदेश वापस लिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। मतलब इलेक्शन कमीशन किसी की कठपुतली बन के रह गया, चाहे वो सरकार की कठपुतली हो, चाहे खुद की कठपुतली हो, चाहे जिसकी भी कठपुतली हो। और तमाम केसेस उसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो रहे हैं। ऐसा क्यों है? इलेक्शन कमीशन एक निरपेक्ष संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है, उसके पास अधिकार मिले हुए हैं संविधान में। तो फिर ऐसी क्यों स्थिति आ रही है? या तो फिर इलेक्शन कमिश्नर की योग्यता पर सवाल उठाई जाए, निरपेक्षता पर सवाल उठाई जाए, या उनके अस्मिता पर सवाल उठाई जाए। तो इस तरह से इलेक्शन कमिश्नर को या जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए। संविधान के अंतर्गत जो उनको अधिकार प्रदान किए गए हैं उसके हिसाब से उन्हें काम करना चाहिए। ये देश हित में बहुत जरूरी है, देश हित सर्वोपरि है। अगर देश हित को आप नहीं मानते हैं तो जो चाहे तो करिए, उसके परिणाम भी आपको भुगतने पड़ेंगे, देश को भी भुगतना पड़ेगा, जनता को भी भुगतना पड़ेगा। या इन संवैधानिक पदों पर चयन के लिए अलग से जो है कोई संस्था बनाई जाए, या अलग से कोई चीज बनाई जाए, कोई अलग से व्यवस्था की जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो देश बर्बादी के कगार पर खड़ा है और देश को बर्बाद होने में कोई टाइम नहीं लगेगा। ऐसे ही करते करते हम 755 साल गुलामी की त्रासदी जिसने झेली है वो वही जानता है, वही बता सकता है कि क्या त्रासदी होती है। तो इस तरह से देश जो है एक संकटकालीन स्थिति से गुजर रहा है। मेरा तो यही मानना है कि अगर ये सारी संवैधानिक संस्थाएं बेईमान हो जाए, उनको देश की परवाह न हो, किसी व्यक्ति विशेष की भक्त हो जाए तो कैसे चलेगा। तो इस बारे में इलेक्शन कमिश्नर को विचार करना चाहिए। अधिक से अधिक उनके साथ उनका पद जाएगा, कितने सरकारी पद, कितने जो है वो इलेक्शन कमिश्नर हटाएगा, या इस देश के अस्मिता में है कि लोग बाग ईमानदार नहीं है, देश के प्रति जो है उनका अपने दायित्व को नहीं चला सकते हैं, या देश उनके लिए बड़ा नहीं है, स्वयं वो बड़े हैं, या कुछ रुपया पैसा या कुछ मान सम्मान मिल जाए
वही बहुत है। तो इस तरह से देश की बहुत क्षति हो रही है, अपूरणीय क्षति हो रही है, और देश जो है काफी एक अजीब मोड़ में आ, चारों तरफ जो है अराजकता का है माहौल बना हुआ है, और ये अराजकता एक दिन देश को किसी डुबो देगी और देश बर्बाद हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। जब तक इन संस्थाओं की अहमियत बनी रहेगी तो देश भी सुरक्षित रहेगा, अन्यथा देश सुरक्षित नहीं रहेगा। और इलेक्शन कमिश्नर को इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर तमाम अंगुलियां उठ रही, तमाम बातें आ रही हैं मीडिया में, तमाम बातें जो है देश के अंदर बढ़ रही है कि इलेक्शन कमिश्नर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और किसी के प्रति उनकी भक्ति है, देश के प्रति उनकी कोई भक्ति नहीं है, देश के उनके जेहन में नहीं है, या देश जो है वो देश से प्रेम नहीं करते हैं। इसलिए इलेक्शन कमिश्नर को अधिक से अधिक क्या होगा, उनका पद जाएगा। पद तो बहुत आते जाते रहेंगे, लेकिन जिंदगी में जो मान सम्मान है वो नहीं आता जाता रहेगा। इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर तमाम अंगुलियां उठ रही हैं, तमाम आंखें उठ रही हैं, तमाम चीजें मीडिया में आ रही हैं। अगर उनको एक दिन देश को किसी ने डुबो देगी और देश बर्बाद हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब तक इन संस्थाओं की अहमियत बनी रहेगी तो देश भी सुरक्षित रहेगा, अन्यथा देश सुरक्षित नहीं रहेगा। और इलेक्शन कमिश्नर को इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर तमाम अंगुलियां उठ रही, तमाम बातें आ रही हैं मीडिया में, तमाम बातें जो है देश के अंदर बढ़ रही है कि इलेक्शन कमिश्नर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और किसी के प्रति उनकी भक्ति है, देश के प्रति उनकी कोई भक्ति नहीं है, तो देश से प्रेम नहीं करते हैं। इसलिए इलेक्शन कमिश्नर को अधिक से अधिक क्या होगा, उनका पद जाएगा। पद तो बहुत आते जाते रहेंगे, लेकिन जिंदगी में जो मान सम्मान है वो नहीं आता जाता रहेगा। इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर तमाम अंगुलियां उठ रही हैं, तमाम आंखें उठ रही हैं, तमाम चीजें मीडिया में आ रही हैं। अगर उनको इसकी परवाह नहीं है तो कोई बात नहीं है, जनता इसका खुद फैसला कर लेगी, और जनता फैसला करना चाहती है। और जनता से भी हमारी गुजारिश है कि वो इस चीज का फैसला करे, और अगर नहीं करेगी तो अंतिम सफर या अंतिम जो है उसके परिणाम के लिए जनता ही जिम्मेदार होगी, और जनता ही उसका परिणाम जो है भोगेगी, जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो जनता से भी मेरी अपील है कि सरकारों को मजबूर करे कि वो सही आदमियों को संवैधानिक पदों पर बैठाए, और सही आदमियों को जो है वो प्रोत्साहन दे, अन्यथा देश खतरे में आ। वीडियो को ध्यान से पढ़िए और कमेंट बॉक्स में हमें भी बताइए। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो